लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जनरल डिफेंसेस में प्राइवेट डिफेंस हमारा फिफ्थ डिफेंस है जो हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अपनी प्रॉपर्टी या खुद को बचाने के लिए लॉ अलाउ करती है रीजनेबल फोर्स यूज़ करना। रीजनेबल क्यों कहा है? जो कि एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ज़रूरी हो उस सिचुएशन में यूज़ करना, वो रीजनेबल फोर्स यूज़ करना लॉ अलाउ करती है। कब? जब आप पर या आपकी प्रॉपर्टी पर इमिनेंट थ्रेट हो कि भाई अब तो सामने वाला कुछ ना कुछ नुकसान हमें या हमारी प्रॉपर्टी को करने ही वाला है या कर रहा है। उसके सेल्फ डिफेंस में, मतलब उसके बचाव में, आप कुछ हद तक फोर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो फोर्स है ये डिफेंस में ही यूज़ होना चाहिए। इमिनेंट थ्रेट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे लग रहा है कि कल को उठ के ए मुझ पर हमला करेगा तो मैं आज ही उसे मार आता हूँ। शायद कल वो मुझ पर हमला करने वाला है ए, तो मैं आज ही जाके उसको मार आता हूँ। ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। इमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए फोर्स यूज़ करता है बी के अगेंस्ट ओनली बिकॉज ही थिंक्स कि वो किसी दिन तो आके मुझे अटैक करेगा, कल परसों आके मुझे अटैक करेगा, तो मैं आज ही फोर्स यूज़ कर लेता हूँ। इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, इट इज़ नॉट प्राइवेट डिफेंस। इसके लिए तो आप लायबल ठहराए जाओगे कि आपने आज ही फोर्स यूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हो, यू आर जस्ट थिंकिंग कि बी माइट अटैक मी समडे। अगर डिफेंडेंट जितना फोर्स नेसेसरी है उतना यूज़ करे सेल्फ डिफेंस के लिए, तो फिर वो लायबल नहीं होगा। अब जितना फोर्स यूज़ करे मतलब क्या? एग्जाम्पल देखो कि ए स्ट्राइक्स बी, ए ने बी को मारा, हल्का सा मारा, और उसके बदले में बी ने क्या किया कि उसने तलवार से ए के हाथ ही काट दिए के बी ने। तो अभी यहाँ पे ये एक्ट भी जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ पर बी लायबल होगा। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स नेसेसरी है, क्या उतना फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है? यहाँ क्या आपको रीजनेबल फोर्स दिखाई दे रहा है कि ए ने तो हल्के से उसको मारा, धक्का दिया, लेकिन उसके बदले में बी ने क्या किया? सेल्फ डिफेंस में उसने अपनी तलवार निकाल के इसके हाथ काट दिए। तो ये फोर्स जो है एक्सेसिव फोर्स है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्स शुड नॉट बी एक्सेसिव। ज़्यादा से ज़्यादा बी क्या कर सकता था? ए को धक्का दे देता अपने बचाव में, तो वो रीजनेबल फोर्स कहलाता, या जितना नेसेसरी है उतना फोर्स कहलाता। यहाँ ये एक्सेसिव हो रहा है। और कितना फोर्स नेसेसरी है कैसे पता चलेगा? इट विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस। हर केस अलग अलग होता है, हर केस की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। तो उन सिचुएशंस, उन सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स नेसेसरी है। कि फोर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू काउंटर अटैक। सो रिवेंज में, बदले में, अगर आप सामने वाले को अगले दिन उठ के मारने जा रहे हो कि इसने मुझे कल मारा था, मैं आज इसको जाके मारूंगा, और आप उसे प्राइवेट डिफेंस नहीं बोल सकते हो। केस लॉस देख लेते हैं। पहला है रामानुजा मुरली वर्सेस एम गंगन। अब यहाँ पर डिफेंडेंट जो है वो एक लैंड ओनर होता है और वो ट्रेसपासर्स से बचने के लिए अपने लैंड पर एक लाइव इलेक्ट्रिक वायर लगा देता है। ठीक है। अब प्लेंटिफ जो है वो रात के 10 बजे उसके लैंड पे पहुंचने के लिए वो सोचता है कि मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो रात के 10 बजे वो इस लैंड से पास होता है अपने लैंड पे जाने के लिए, लेकिन उसे शॉक लग जाते हैं। ये लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स के कारण उसे शॉक लग जाते हैं और इंजरीज हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हेल्ड हुआ कि डिफेंडेंट ने कोई वार्निंग नहीं दी हुई थी, बाहर एक साइन लगा देता, इसीलिए यहाँ पर डिफेंडेंट जो है यहाँ पर ही वॉज हेल्ड लायबल। उतने मेजर्स जितने नेसेसरी हैं अप्लाई होने चाहिए। ये अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी, प्रोटेक्शन, अपनी प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए भी उतने ही मेजर्स यूज़ होने चाहिए जितना कि रीजनेबली नेसेसरी हो उस पर्पस के लिए। नेक्स्ट केस है क्रेसवेल वर्सेस सर्ल। यहाँ पर प्लेंटिफ का जो डॉग है वो डिफेंडेंट की शीप्स को और पिग्स को बार बार अटैक कर रहा था, चेज कर रहा था। तो उसके बदले में डिफेंडेंट ने क्या किया? उसके प्लेंटिफ के डॉग को शूट कर दिया। यहाँ पर कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस हेल्ड करी कि क्या वाज दिस नेसेसरी कि डॉग्स जो उसके पिग्स और शीप्स को चेज कर रहे थे, बार बार अटैक कर रहे थे, तो बदले में उसको शूट कर देना, क्या ये नेसेसरी था? क्या ये रीजनेबल फोर्स था यहाँ पे? तो कुछ गाइडलाइंस कोर्ट ने हेल्ड करे। क्या? कि ओनस ऑफ प्रूफ, ओनस यानी बर्डन, ठीक है, कि किसको पहले एविडेंस शो करना पड़ेगा कि भाई ये नेसेसरी था, मैंने इस वजह से ये किया।
ठीक है। ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो डिफेंडेंट पे लाई करेगा, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैंने ये जो किया मेरी शीप्स और मेरे पिग्स को बचाने के लिए यही एक प्रिवेंटिव मेजर था, ये उसको शो करना पड़ेगा, डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा। पहला क्या उसे बताना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ शूटिंग डॉग या तो वाकई में अटैक कर रहा था एनिमल्स को या फिर बार बार आके अटैक कर रहा था, और दूसरा कोई प्रैक्टिकल दूसरा तरीका नहीं था अदर दैन शूटिंग उस अटैक को रोकने का। मतलब उसे ये बताना पड़ेगा कि मैंने ट्राई किया, मैंने और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने का ट्राई किया, लेकिन उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पर कोई और तरीका नहीं था उसको रोकने का, तभी वो चीज़ रीजनेबल मानी जाएगी।